दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां हर साल सैकड़ों पक्षी आसमान से सीधे मौत के मुंह में चले आते हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि असम के जतिंगा गांव की हकीकत है। स्थानीय लोग इसे लंबे समय तक बुरी आत्माओं का साया मानते रहे, लेकिन विज्ञान की नजर में यह एक अनोखी और दुखद पहेली है। तो चलिए आज जतिंगा के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों यह खूबसूरत घाटी पक्षियों के लिए एक मौत का फंदा बन जाती है। सोचिए, सितंबर से नवंबर के महीने, मानसून जा चुका है और रातें अंधेरी और कोहरे से भरी हैं। जतिंगा गांव में शाम के 7 से 10 बजे के बीच अचानक एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। पक्षियों के झुंड रोशनी की तरफ ऐसे खींचे चले आते हैं मानो उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। लेकिन ये कोई खूबसूरत नजारा नहीं होता। ये पक्षी सीधे पैरों, घरों और खंभों से टकराकर नीचे गिरने लगते हैं। सदियों तक गांव वालों के लिए यह एक अपशकुन और बुरी आत्माओं का खेल था। उनका मानना था कि आसमान में रहने वाली कोई ताकत इन पक्षियों को मार रही है। इन कहानियों ने जतिंगा को एक खौफनाक और रहस्यमयी जगह बना दिया। ये रहस्य दुनिया की नजर में तब आया जब 1957 में मशहूर प्रकृतिवादी ईपीजी ने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया। इसके बाद तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस अजीब घटना की ओर खिंच गया। जब वैज्ञानिक जतिंगा पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले आत्महत्या वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। पक्षी आत्महत्या नहीं करते। असल में यह कई चीजों का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल है जो पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है। पहला कारण है जतिंगा की खास बनावट। यह गांव एक घाटी में है जो एक कीप या फनल की तरह काम करती है। मानसून के बाद जब तेज हवाएं चलती हैं तो वे इस घाटी में आकर फंस जाती हैं और उनकी रफ्तार और भी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है मौसम। यह घटना सिर्फ तभी होती है जब आसमान में घना कोहरा और बादल छाए हों और हल्की बूंदाबांदी हो रही हो। ऐसे में जो प्रवासी पक्षी रात में तारों को देखकर अपना रास्ता तय करते हैं, वे पूरी तरह भटक जाते हैं। बाढ़ की वजह से उनके घर बार पहले ही उजड़ चुके होते हैं, जिससे वे थके और भ्रमित होते हैं। और तीसरा सबसे जानलेवा कारण है रोशनी। घने कोहरे और अंधेरे में जब इन भटके हुए पक्षियों को गांव की टिमटिमाती लाइटें जैसे लालटेन या बल्ब दिखते हैं तो वे उसे सुरक्षित ठिकाना समझकर तेजी से उसकी ओर उड़ पड़ते हैं। इसी हड़बड़ी में वे अपना संतुलन खो देते हैं और इमारतों पैरों से टकराकर मारे जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस इलाके की भूचुंबकीय विसंगतियां, जियोमैग्नेटिक एनोमलीज, भी पक्षियों के दिमागी कंपास को गड़बड़ा देती हैं। असम के मशहूर पक्षी विज्ञानी डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी ने अपनी किताब एद बर्ड्स ऑफ असम में इन सभी वजहों के बारे में विस्तार से बताया है। यह जानना दुखद है कि दशकों तक गांव के लोग इसे बुरी आत्माओं का काम समझकर इन भटके हुए पक्षियों को लाठियों से पीट कर मार देते थे। लेकिन शुक्र है कि वैज्ञानिकों और कुछ संस्थाओं की कोशिशों से अब हालात बदल रहे हैं। गांव में जागरूकता अभियान चलाए गए और लोगों को समझाया गया कि यह कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। इन कोशिशों का असर भी दिखा और पक्षियों की हत्या में करीब 40% की कमी आई है। अब गांव के लोग ही इन पक्षियों को बचाने में आगे आते हैं। घायल पक्षियों की देखभाल की जाती है और सुबह होते ही उन्हें खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। आज जतिंगा की पहचान पक्षियों के सुसाइड पॉइंट से बदलकर एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट की बन रही है जहां लोग प्रकृति के इस अनोखे व्यवहार को समझने और बचाने के लिए आते हैं। तो जतिंगा का रहस्य किसी श्राप या बुरी आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि भूगोल, मौसम और रोशनी के एक अजीबोगरीब मेल का नतीजा है। विज्ञान ने भले ही इस पहेली के बड़े हिस्से को सुलझा लिया है, पर यह सवाल आज भी बना हुआ है कि सिर्फ जतिंगा में ही इतने बड़े पैमाने पर ऐसा क्यों होता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सीने में आज भी न जाने कितने ही ऐसे राज दफन हैं जो हमारी समझ से कोसों दूर है। आपको जतिंगा के इस रहस्य के बारे में सुनकर कैसा लगा? क्या आप किसी और ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जानते हैं?
हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।